ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें अपने अपने स्थानों पर इसे जरूर मनाएं। ओम शांति। आज 21 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, जबकि शुक्रिया दिवस के साथ साथ हम सब योगा डे मना रहे हैं। योग और योगा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए हम प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं। मन के स्वास्थ्य के लिए रूहानी एक्सरसाइज करते हैं। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा से योग लगाते हैं तो उससे मन शक्तिशाली बन जाता है। तन का स्वास्थ्य अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तन के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम एक्सरसाइज वॉकिंग ज़रूर करेंगे और मन के स्वास्थ्य के लिए रोज शुभ विचार जो हमें बाबा की मुरली से मिलते हैं उन्हें हम अटेंशन से सुनेंगे। प्रतिदिन अच्छे प्रयोग करेंगे। इस योग के द्वारा आत्मा पावन बनती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं, संबंधों में मधुरता आती है, बशर्ते कि योग हमारा सही होना चाहिए। सही योग का अर्थ है जब आप व्यर्थ विचारों से मुक्त हो जाते हैं, अपने मन को जब चाहें जहाँ चाहें एकाग्र कर सकते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ये सत्संग बाकी सत्संगों से निराला है। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। यहाँ आपकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। इस पढ़ाई में फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बनने में भी फायदा ही फायदा है। अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। जब बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, मन बुद्धि स्थिर हो जाते हैं। देवता बनने के लिए पहले पक्का ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण ही दिव्य गुणों को धारण करते हैं, योग सीखते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वयं आकर तुम्हें योग सिखाता हूँ। इस योग से आप राजाओं के राजा बनते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। पहले जीवन बंध में थे, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि मूल वतन में बाबा क्या करते हैं। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। इस चक्र का चिंतन करने से आप व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। ये चक्र आपको डबल अहिंसक बनाता है। याद दिलाया बाबा ने कि अब तुम बच्चों को नई दुनिया में आना है तो नए संस्कार बनाने हैं। याद से योग के द्वारा आप बच्चे अपने संस्कार परिवर्तन करते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। देवता बनने के लिए तुम्हें पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। देवता बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। क्वेश्चन है, दूसरे सब सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों से ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती और ही धन दौलत सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है।
जितना धारण करके औरों को कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते, रूहानी बच्चे इन कानों से सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे समझते हम यहाँ आए हैं देवता बनने के लिए। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं, समझते हैं हम पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म नहीं, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता, ना कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो उनको ये भी पता नहीं कि कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अब वो धर्म है नहीं। और सब धर्म चले आते, बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई जानते ही नहीं। हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। बाबा ने समझाया आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते। जब भी कहीं भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अब यह कलयुग, सब धर्म अब तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वो घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूं, ये हूं, समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना ये पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी बड़े शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते, तुम्हारी बुद्धि में ही रहने चाहिए। नंबर 1 मैप ये है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। जैसे बाबा ने कहा वहां नक्शे होते हैं, यहाँ पर ये जो चित्र हैं ये आपके नक्शे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उसका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचा है। कहते हैं तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, ऐसा कहते हैं इसमें देवताई गुण हैं। तुम समझते हो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाबा समझाते, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान का शब्द ना हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भगवान ना कहे। अब भगवान को कहा जाता निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए, वहां भारत खंड के सिवाय कोई और खंड नहीं होगा। अब वो एक धर्म है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है, बड़ के झाड़ का मिसाल एक्यूरेट है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता, शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, वहां हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, भारत तो एक ही है, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशान गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। ये राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी होती है। बाबा हमें पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए, शिव बाबा खुद पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति में कभी मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते। सब मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध, ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सब एक्टर्स हैं, यहाँ आते पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं, कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती। तुम बच्चों को शुरू से लेके अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठकर क्या करते हैं कुछ नहीं जानते। शिव बाबा निराकार मूल वतन में क्या करते हैं कोई नहीं जानते, इसलिए उनको कहा जाता, मनुष्यों को कहा जाता तुच्छ बुद्धि। तुम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, अब बाबा ने तुम्हें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अब देखो क्या बन रहे हो, स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वो तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, फिर राजा बनते, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। यहाँ आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से राजा बनते हो। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं, सिवाय बाप के राजयोग कोई भी नहीं सिखा सकता। बाबा तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज वैसे भी योग दिवस है, बाबा के योग सिखाते हैं। इस राजयोग से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखाते, तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। ये समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ, पहले पहले बाप का परिचय दो। किसी को भी समझाते हैं तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा समझाते, और धर्मों में कितने चले गए, बोधि मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बन गए, बोधि भी बहुत बने। एक बार ही स्पीच की हजारों बोधि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे स्पीच करते हैं, सबसे आदमशुमारी इस समय उनकी है। तो तुम बच्चों को बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया। विष्णु जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते, ये नहीं जानते कि उन्हें क्यों दिया। स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण या श्री नारायण को कहते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि उनका क्या कनेक्शन है। ये तीनों ही एक हैं। श्री कृष्ण जी श्री नारायण बनते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के ही रूप हैं। तीनों ही एक हैं। वास्तव में स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो, ज्ञान मिलता है, स्वदर्शन शुरू हो जाता है। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने के लिए नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं।
जितना तुम्हारा ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना ज्ञान का चक्र फिरेगा तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं, ये चक्र तुम्हें अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भूल गए तो घर को भी भूल गए, खुद को भूल गए तो घर को भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को ठिक्कर बित्तर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की। बाबा आकर आत्माओं को स्वयं ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे ठिक्कर बित्तर कण कण में है। बाप कहते ये तो पढ़ाई है। तुम समझते हो हम इतने जन्म ये बने, 84 जन्म पूरे किए। मनुष्य कितना अंधकार में है। गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उसे भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य भटकते हैं, आमदनी कुछ नहीं होती है और एक घाटा, इसे उसे भटकना कहते हैं। भटकते भटकते धन दौलत सब गवाकर कंगाल बन गए। अब इस पढ़ाई से जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे कराएंगे, फायदा ही फायदा। जितना इन रत्नों को अपने में धारण करेंगे, फायदा ही फायदा। ब्राह्मण बन गए, फायदा ही फायदा। जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा का बने क्या क्या फायदा हुआ। बेफिक्र बन गए, निश्चिंत रहना सीख गए, जीवन जीने की कला आ गई, संबंधों में मधुर बनना आ गया। कितने फायदे ही फायदे हुए। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमें वानप्रस्थ पवित्र दुनिया में ले जाओ। वो है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ सारे विश्व की आत्माएं हैं। यहाँ घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां ये बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म महातत्व में नेचुरल खड़ी हैं। जैसे आकाश में सितारे, ऐसे मूल वतन में सब ज्योति बिंदु आत्माएं नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा खुशी रहे। हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर से सुनेंगे, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। ऊंच पद पाना है। दिल में खुशी का गीत बजता रहे। हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बहुत सुंदर वरदान। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव है। योग को बुद्धि योग कहते हैं।
तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर में है, विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो, जैसा संकल्प करना चाहो, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आज हम सब दिल से शुक्रिया करेंगे योगेश्वर बाबा का, जिन्होंने हम सबको योग सिखाकर निरंतर योगी बनाया, स्वराज्य अधिकारी बनाया। योगेश्वर बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें योग सिखाया। योग से सच्चा सुख मिलता है, योग से कदम आगे बढ़ते हैं, योग से आत्मा पावन बनती है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। हम अपने मन को जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर चाहें वहां टिका सकते हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। अपने भी बिंदु रूप में टिक कर उनसे शक्तियां प्राप्त करें, शुक्रिया करें। निरंतर योगी बनाने के लिए शुक्रिया। एम एग्जैक्ट बताने के लिए शुक्रिया। सहज योगी बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।